नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आस्था ज्ञान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे धनतेरस के बारे में और दोस्तों साथ ही हम आपको बताएंगे धनतेरस में हमें क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए और साथ में आप जानेंगे इसका शुभ मुहूर्त कब है और इसकी इतिहास क्या है। तो चलिए दोस्तों, यह वीडियो शुरू करते हैं। धनतेरस। दोस्तों, धनतेरस को धनत्रयोदशी भी कहा जाता है। यह हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के लिए एक शुभ अवसर होता है दोस्तों, जो धन और समृद्धि के त्योहार से संबंधित होता है। दोस्तों, यह त्योहार कार्तिक माह के 13वें दिन पड़ता है और 5 दिवसीय दिवाली त्योहार की शुरुआत करता है। यानी धनतेरस 5 दिवसीय दिवाली त्योहार की शुरुआत का पहला दिन है। धनतेरस के दिन लोग के लिए पूजा करने और वित्तीय समृद्धि के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दिन होता है। दोस्तों, इसके साथ ही लोग माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान कुबेर की पूजा करते हैं और दिए जलाते हैं। लोग इस दिन को अच्छे भाग्य की प्राप्ति मानकर सोने या चांदी की वस्तुएं खरीदते हैं। दोस्तों, ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार धनतेरस 2023 पर ग्रहों की स्थिति दीर्घकालिक फाइनेंस स्कीम और संपत्ति की खरीदारी के लिए अनुकूल है। दोस्तों, ऐसे में अगर आप यह जानना चाहते हैं कि धनतेरस 2023 कब है, इसके पूजा का शुभ मुहूर्त कब है, उस वक्त ग्रहों की स्थिति क्या होगी और इसका पौराणिक महत्व क्या है, आपको इस दिन क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए, तो दोस्तों आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको इन्हीं सवालों के जवाब देंगे। तो चलिए दोस्तों बताते हैं आपको इसकी पौराणिक कथा के बारे में। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार धनतेरस का संबंध समुद्र मंथन से है। दोस्तों, क्योंकि समुद्र मंथन से कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन भगवान धनवंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार सृष्टि में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार के लिए ही भगवान विष्णु ने धनवंतरी का अवतार लिया था और वे देवताओं के लिए वैद्य भी हैं। दोस्तों, इनकी पूजा करने से आरोग्य सुख यानी स्वास्थ्य लाभ मिलता है, जबकि इसके 2 दिन बाद लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से निकली थीं। दोस्तों, जिस दिन दिवाली होती है, दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे धनतेरस का महत्व क्या होता है। दोस्तों, बताए गए पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु के अवतार भगवान धनवंतरी प्रकट हुए, तब उनके हाथों में अमृत से भरा कलश यानी घड़ा था। लिहाजा इस दिन बर्तन खरीदने के साथ साथ सोने और चांदी के बने आभूषण को खरीदने की परंपरा बन गई। दोस्तों, मान्यता है कि धनतेरस तिथि का 13 के अंक से खास कनेक्शन है, क्योंकि इस दिन खरीदी गई चीज 13 गुना ज्यादा फल देती है। ये भी कह सकते हैं कि इस दिन शुरू किया गया काम 13 गुना सफलता दिलाता है। दोस्तों, इसके साथ ही हिंदू संस्कृति में माना जाता है कि देवी लक्ष्मी केवल साफ सुथरे घर में ही प्रवेश करती हैं। इसके लिए धनतेरस पर लोग देवी लक्ष्मी को अपने निवास में आकर्षित करने और आमंत्रित करने के लिए अपने घरों की सफाई करते हैं। दोस्तों, वे दिए जलाते हैं, रंगोली बनाते हैं और प्रवेश द्वार पर तोरण लगाते हैं। दोस्तों, कई लोग रात में भगवान यमराज की भी पूजा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। और दोस्तों, उनका आशीर्वाद पाने के लिए दीप जलाकर उनसे प्रार्थना करते हैं। तो दोस्तों, आइए आपको बताते हैं धनतेरस की तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, हर बार की तरह साल 2023 में धनतेरस कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को है। दोस्तों, इस प्रकार इस साल धनतेरस 10 नवंबर की दोपहर 11:35 से शुरू होगा और 11 नवंबर की दोपहर 1:57 पर समाप्त होगा। दोस्तों, पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 2:06 से लेकर रात के 8 बजे तक करीब 1 घंटा 58 मिनट तक रहेगा। दोस्तों, हालांकि तिथियों के हेर फेर की वजह से जो लोग धनतेरस का उपवास रखते हैं वह 11 नवंबर को ही रखें, क्योंकि 11 नवंबर की शाम तक प्रदोष काल है। तो दोस्तों, आइए आपको बताते हैं
धनतेरस पर कौन सी चीजों को खरीदना शुभ होता है? दोस्तों, मान्यता है कि भगवान धनवंतरी का धातु पीतल है, इसलिए इस दिन पीतल के बर्तन को खरीदना शुभ माना जाता है। पीतल के अलावा आप धनतेरस के दिन सोने, चांदी और तांबे के सामान के साथ साथ बर्तन को खरीद सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यह चीजें आपके घर में आरोग्यता और समृद्धि लेकर आती है। इस दिन झाड़ू खरीदना भी शुभ माना जाता है, क्योंकि झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और नई झाड़ू को लाने से माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। इसके अलावा आप पान के पत्ते, धनिया, लक्ष्मी चरण, लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा, कील बताशे और नई वाहन या मशीनरी को भी खरीद सकते हैं। दोस्तों, आइए आपको बताते हैं धनतेरस पर कौन सा सामान खरीदना अशुभ माना जाता है। दोस्तों, धनतेरस का मतलब यह नहीं होता है कि आप इस दिन सभी चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं, बल्कि कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें अशुभ माना जाता है और माता लक्ष्मी जी इन्हें घर पर लाने से नाराज हो जाती हैं। धनत्रयोदशी के दिन चीनी मिट्टी के शोपीस और लोहे के सामान को नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि लोहे को शनिदेव का कारक माना जाता है जो अशुभ है। दिवाली से 2 दिन पहले एल्युमिनियम के बर्तन, सामान या नुकीली और धारदार चीजें जैसे चाकू, कैंची, पेन, सुई या कोई धारदार सामान खरीदने से बचना चाहिए, जबकि प्लास्टिक का सामान और कांच के बर्तन को भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कांच का संबंध राहु से होता है। इसीलिए धनतेरस के दिन कांच खरीदने से बचना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि धनतेरस के दिन लोग यमराज जी की भी पूजा करते हैं, तो दोस्तों आइए आपको बताते हैं कि धनतेरस का संबंध यमराज जी से कैसे है। जी हाँ दोस्तों, धनतेरस का संबंध यमराज जी से भी है, क्योंकि यमराज जी ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और दीपदान करता है तो उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।